आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। आज सर्राफा बाजार से आई ताजा हलचल ने हर खरीदार, निवेशक और ज्वेलरी लेने की तैयारी कर रहे परिवारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 हफ्तों के बाद ऐसा माहौल बना है जब बाजार में एक साथ दोनों धातुओं में नरमी नजर आई है। खास बात यह रही कि चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई, जबकि सोना भी कमजोर रुख के साथ कारोबार करता दिखाई दिया। ऐसे समय में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या यह खरीदारी का सही मौका है? क्या अभी और गिरावट आएगी या फिर ये केवल थोड़े समय की कमजोरी है जिसके बाद कीमतें दोबारा ऊपर जा सकती हैं? आज का बाजार देखने वालों के लिए शांत लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई बड़े संकेत काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, ब्याज दरों का इंतजार, केंद्रीय बैंकों की रणनीति और घरेलू मांग, ये सभी कारण मिलकर सोना और चांदी की दिशा तय कर रहे हैं। यही वजह है कि आज की गिरावट को सामान्य हलचल मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर डालें तो वहां भी सोने में कमजोरी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में सोना नीचे फिसला और चांदी भी दबाव में रही। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमजोर पड़ता है तो उसका असर भारतीय बाजार पर जल्दी दिखाई देता है। भारत में सोना जहां से बाजार कमजोर पड़ता है, दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है, इसलिए वैश्विक रुझान यहां कीमतों को प्रभावित करते हैं। आज भारतीय बाजार में भी वही तस्वीर देखने को मिली। सर्राफा बाजार में खरीदार रेट नोट करते नजर आए, जबकि निवेशक आगे की दिशा समझने की कोशिश में लगे रहे। कई लोगों ने इसे खरीदारी का अवसर माना, तो कई लोग अभी भी इंतजार की रणनीति अपनाते दिखाई दिए। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि आज सबसे ज्यादा चर्चा चांदी की गिरावट को लेकर रही। चांदी के दामों में 3200 से ज्यादा की कमजोरी दर्ज हुई। ये गिरावट उन लोगों के लिए राहत भरी है जो लंबे समय से चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे। आज चांदी का 1 ग्राम भाव लगभग 236 के आसपास रहा। 10 ग्राम चांदी करीब 2365 के स्तर पर रही। 100 ग्राम चांदी 23,654 के आसपास और 1 किलो चांदी का भाव लगभग 236,541 के स्तर पर 236 के आसपास रहा। लेकिन करीब आज भाव लगभग 236 के आसपास रहा देखा गया। अलग अलग शहरों और दुकानों पर मामूली अंतर संभव है, क्योंकि टैक्स, मांग और स्थानीय मार्जिन का असर रहता है। अगर पिछले दिन से तुलना करें तो चांदी के भाव में साफ गिरावट दिखी। कल जो स्तर ऊपर थे, आज उनमें कमजोरी देखने को मिली। यही कारण है कि कई लोगों ने आज को चांदी खरीदने का अवसर माना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर चांदी में इतनी गिरावट क्यों आई? इसके पीछे केवल एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला कारण है वैश्विक अनिश्चितता। जब बाजार बड़े फैसलों का इंतजार करता है तो कई निवेशक मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं। इससे कीमतों पर दबाव बनता है। दूसरा कारण है ब्याज दरों को लेकर इंतजार। दुनिया भर के निवेशकों की नजर इस समय बड़े केंद्रीय बैंकों पर है। अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो कीमती धातुओं पर दबाव बन सकता है। अगर नरम रुख आता है तो सोना, चांदी को समर्थन मिल सकता है। तीसरा कारण है डॉलर की चाल। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी अक्सर दबाव में आते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत डॉलर में तय होती है। अब बात करें सोने की, तो सोने में भी आज नरमी देखने को मिली। हालांकि सोने में गिरावट चांदी जितनी तेज नहीं रही, लेकिन बाजार में दबाव जरूर नजर आया। 24 कैरेट सोना, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है, निवेशकों की पहली पसंद होता है। आज इसके भाव में कमजोरी दर्ज हुई। 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 14,878 के आसपास रहा। 10 ग्राम का भाव 1,48,780 के करीब देखा गया। 22 कैरेट सोना, जो गहनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें भी नरमी देखने को मिली। 1 ग्राम 22 कैरेट सोना करीब 14,521 के आसपास रहा। 10 ग्राम का भाव 1,45,210 के करीब दर्ज किया गया। 18 कैरेट सोना भी आज कमजोर रहा। यह श्रेणी उन लोगों के लिए लोकप्रिय है जो कम बजट में डिजाइनर और मजबूत ज्वेलरी लेना चाहते हैं। आज 18 कैरेट सोने में भी गिरावट देखने को मिली, जिससे मध्यम बजट वाले खरीदारों को राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या यह खरीदारी का सही समय है? अगर आपके घर में शादी है, सगाई है, कोई पारिवारिक कार्यक्रम है या गहने बनवाने की जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से खरीदारी करना हमेशा बेहतर माना जाता है। शादी की खरीदारी ट्रेडिंग नहीं होती, वह आवश्यकता होती है। जरूरत की खरीदारी में सबसे जरूरी बात यह नहीं कि आपने बिल्कुल सबसे नीचे भाव पर खरीदा या नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपने सही गुणवत्ता, सही शुद्धता और सही योजना के साथ खरीदा या नहीं। अगर शादी के लिए खरीदारी करनी है तो 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी सबसे बेहतर मानी जाती है। इसमें शुद्धता अच्छी रहती है और डिजाइन मजबूत बनते हैं। चूड़ियां, झुमके, हार, मंगलसूत्र, अंगूठियां, इन सब के लिए 22 कैरेट अच्छा विकल्प माना जाता है।
अगर आप थोड़ा निवेश भी जोड़ना चाहते हैं तो 24 कैरेट गोल्ड कॉइन या छोटे बार भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज लगता है, जबकि कॉइन या बार में शुद्ध सोने का अनुपात ज्यादा रहता है। बहुत से लोग केवल भाव देखकर खरीदारी करते हैं, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज, डिजाइन चार्ज, वेस्टेज और टैक्स भी जुड़ते हैं। इसलिए कभी कभी बाजार में गिरावट होने के बाद भी अंतिम बिल ज्यादा लग सकता है। इसलिए जब भी खरीदारी करें, केवल सोने का रेट मत पूछिए, पूरा बिल समझिए। कितने ग्राम है, कितना मेकिंग चार्ज है, कितना जीएसटी है, सब स्पष्ट होना चाहिए।